हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और एनडीए ने अपना जो है वो सरकार बना लिया है। अगर मैं बात करूं तो इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिल पाया, 240 सीट आया और 272 सीट होता है पूर्ण बहुमत का, जिसमें से 32 सीट शॉर्ट रह गया। लेकिन फिर भी उसका जो एनडीए अलायंस है उसका जो है वो सीट पूरी तरीके से आ गया था, लगभग 303 सीट आ गया टोटल, जिसकी वजह से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। और अगर मैं बात करूं रेलवे सेक्टर का, तो रेलवे सेक्टर में जो अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर थे वो एक बार फिर से पदभार ग्रहण कर लिए हैं, रेलवे मिनिस्ट्री उनको मिल चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर के कि यहाँ से मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी बार है जब रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो उसी तरीके से फंक्शन करेगी जैसा सरकार का जो है वो नियम है। क्योंकि अगर सरकार सेम रिपीट करती है तो कोई भी में जो चल रहा है, जो पहले से चल रहा है रेलवे सेक्टर में, जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, जितने भी आप देख रहे हो नए नए वंदे भारत आ रही है, बड़े बड़े जो ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, चाहे हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर ले, तो वो जो है मेन फोकस में रहने वाला है। तो इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि रेलवे सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं उसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और यहाँ से जो होगा कितना ज्यादा अपर डायरेक्शन में जाने को मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम एक नजर डालते हैं अश्विनी वैष्णव जी के कार्यभार पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो रियल स्टॉक सर्च एज द अश्विनी वैष्णव रिटेन्स रेलवे मिनिस्ट्री इरकॉन आईएलएफसी रेलटेल राइजेस। देखिए, जैसे ही अश्विनी वैष्णव जी, क्योंकि ये पहले भी रेलवे मिनिस्ट्री के ये थे, मिनिस्टर थे, और एक बार फिर से ये रेलवे मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, और इसी की वजह से चूंकि सरकार सेम रिपीट कर गई और सेम मिनिस्टर जो है वो फिर से आ गए रेलवे में, तो इसका जो विजन है, इनका जो विजन है वो उसी की वजह से ये जो है वो आपका इसमें जो सर्च देखने को मिल रहा है। ठीक है, जितने भी स्टॉक्स है। आगे अगर बात करते हैं तो रेलवे स्टॉक सर्च टुडे 11 जून को एज मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव रिटेन द पावर मिनिस्ट्री इन द पीएम मोदी कैबिनेट इंडिकेटिंग पॉलिसी कंटिन्यूएशन। गोल्डमैन सैक्स जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, गोल्डमैन सैक्स बहुत बड़ी है अमेरिका की, वो क्या कह रही है, देखिए, we expect the new government to stick to the physical consolidation path with a continued trust on the infrastructure, creating through more rail network amid a slight tilt toward more rural spending। देखिए, गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ये जो अभी जो है वो जितना भी एक्सपेंड कर चुकी है उसमें कंसोलिडेट करने का काम करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और भी क्रिएट करने का काम करेगी, रेल नेटवर्क को और बढ़ाने का काम करेगी, और मेनली अगर बात करते हैं तो रूरल इंडिया यानी कि रूरल स्पेंडिंग में और ज्यादा खर्च करने का काम करेगी। ठीक है, यानी कि ये भी कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो रेलवे स्टॉक्स फेल अप टू 7% ऑन जून 4 आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन। देखिए, लोकसभा इलेक्शन के पहले ये जो एग्जिट पोल आया था जिसमें दिखाया जा रहा था कि 350 बीजेपी की आएगी और 400 के आसपास जो है वो एनडीए की आएगी, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो सच साबित नहीं हुआ और ड्रास्टिकली जो है वो सीट में बहुत ज्यादा कमी हुई बीजेपी की। और यही रीजन रहा कि जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आया वो ड्रास्टिकली जो है वो मार्केट पूरी तरीके से गिर गया था। अगर हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं तो वो लगभग 6000 पॉइंट नीचे गिरा था, और निफ्टी 50 की बात करते हैं तो ये भी 2000 पॉइंट नीचे गिरा था। और इसी का असर हुआ कि ये 7 to 8% जो है वो रेलवे स्टॉक्स में नीचे गिरे थे 4 जून को, लेकिन एक बार फिर से ये अपर डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इरकॉन इंटरनेशनल शेयर रोजेस 5% टू 265 रेलटेल शेयर सॉ 4% जंप, आरबीएनएल शेयर रोज 3% जंप। देखिए, अगर मैं बात करूं इरकॉन इंटरनेशनल तो 265 रुपया हो गया, ये भी 5% जंप किया है। वहीं रेलटेल की बात करूं तो ये 4% जंप किया है, आरबीएनएल की अगर बात करूं तो ये 3% जंप किया है, और अगर रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये आईआरएफसी की बात करूं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी 3% जो है वो जंप किया है। ठीक है, तो ये पूरा रेलवे का रहा, अभी जो है वो जंप किया है जैसे ही सरकार बन गई, लेकिन एग्जिट पोल की वजह से इसमें करेक्शन देखने को मिला था। और मैं बता दूं एक बार फिर से जो अश्विनी वैष्णव जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री का पदभार संभाल चुके हैं, और इसी के साथ ही ये जो है वो रेलवे में तेजी देखना स्टार्ट हो गया। गोल्डमैन सैक्स जो कि इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है ये भी बता रही है यहाँ से अपर डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं बात करूं पिछले सरकार में कैसा रहा रेलवे का परफॉर्मेंस, तो देखिए 1800% का इसमें रिटर्न देखने को मिला। यानी कि अभी जो पिछला सरकार जिसमें अश्विनी वैष्णव ही रेल मिनिस्टर थे, तो रेलवे के स्टॉक्स में जो है वो 1800% का आप देख सकते हो रिटर्न देखने को मिला। वही अगर बात करते हैं हाउ आरबीएनएल टीटागढ़ अदर रेलवे स्टॉक्स परफॉर्म इन द अश्विनी वैष्णव लास्ट 10, यानी कि देखिए 1800% का रिटर्न देखने को मिला इन सब में। ठीक है, वही अगर बात करते हैं तो नाउ द अश्विनी वैष्णव विल कंटिन्यू द रेल मिनिस्ट्री इन द मोदी थर्ड गवर्नमेंट, द फोकस इज एक्सपेक्टेड ऑन वंस अगेन शिफ्ट टू द स्टॉक दिस सेक्टर में व्हिच हैव डिलीवर्ड मल्टीबैगर रिटर्न ओवर द लास्ट 1 ईयर। देखिए, लास्ट 1 ईयर में जितने भी रेलवे के स्टॉक्स हैं उन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिया, ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। और हम आगे देखेंगे सारे स्टॉक्स को देखेंगे एक एक करके कि कितना मल्टीबैगर रिटर्न दिया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि पिछले साल जो है 1800% का कम्युलेटिव रिटर्न दिया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसको लेकर के, तो देखिए will keep PM vision on track, ensure railway remains affordable, convenient, से अश्विनी वैष्णव। जैसे ही इन्होंने पदभार संभाला, इनकी जो फर्स्ट मतलब मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन था उसमें उन्होंने कहा कि विल कीप पीएम विजन ऑन द ट्रैक इंश्योरिंग द, यानी कि हम जो है वो रेलवे का अफोर्डेबल बनाएंगे, और प्रधानमंत्री का जो विजन है कि 2047 तक हम विकसित भारत हो जाए, तो उसके लिए जो रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रेलवे का जो बड़ा बड़ा जो आपका बहुत ज्यादा अभी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा इसमें भीड़ चलता है, टिकट नहीं मिलता, तो वो लगातार इसको सॉल्व करते जा रहे हैं और लगातार जो है वो नई नई ट्रेनें चलाते जा रहे हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करने की बातें कह रहे हैं। ठीक है,
तो ये हमने देख लिया कि अश्विनी वैष्णव आगे क्या करने वाले हैं। हमने देखा पास्ट में कैसे 1800% का रिटर्न दिया रेलवे स्टॉक्स ने। अब हम एक एक करके सारे रेलवे स्टॉक्स देखते हैं कि कैसा परफॉर्म किए, 4 जून को कैसा परफॉर्म किए, उसके बाद कैसा परफॉर्म किए और एक साल में कैसा परफॉर्म किए। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक है वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक महीने की अगर बात करते हैं तो एक महीने में देखिए 21% का रिटर्न आप देख सकते हो। और वहीं अगर हम 4 जून को बात करते हैं तो 4 जून से लेकर के अभी तक देखिए 7% से बढ़ चुका है। अगर हम बात करें एक साल की तो एक साल में देखिए 437% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। देख सकते हो रेलवे स्टॉक जो है वो मल्टीबैगर रिटर्न साबित हो चुका है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, दूसरा स्टॉक की बात करते हैं एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो देखिए एक महीने में इसने भी 20% का रिटर्न दिया है। और अगर 4 जून की बात करते हैं तो 4 जून में ये मिनिमम गया था 237 रुपए पे, फिर वहां से अगर बढ़ने की बात करते हैं तो 14% वहां से बढ़ चुका है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो देखिए 223% का रिटर्न दे चुका है एक साल के अंदर। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी देखिए एक महीने में 17% का रिटर्न दे चुका है। और अगर हम बात करते हैं 4 जून तो 4 जून को जो है वो 364 रुपए तक नीचे गया था। उसके बाद वहां से अभी तक की बात करें तो 15% का रिटर्न दे चुका है। अगर हम बात करें इसके एक साल की तो एक साल में देखिए 224% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। देख सकते हो जितने भी स्टॉक्स है लगातार मल्टीबैगर रिटर्न दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर को। आगे अगर स्टॉक की बात करते हैं RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, तो देखिए इसका एक महीने का जो रिटर्न है वो आप देख सकते हो 52% का रिटर्न है, एक महीने का रिटर्न है। और अगर मिनिमम की बात करते हैं 4 जून को जब एग्जिट पोल का क्राइसिस हुआ था तो उस समय 351 रुपए मिनिमम गया और वहां से फिर ये बढ़कर के देखिए लगभग 11% बढ़ गया। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 216% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। और अभी का जो प्राइस है वो 352 रुपए 30 पैसा इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, अगर हम अगले स्टॉक की बात करते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसका नाम है IRCTC, उसका अभी जो प्राइस है वो 1030 रुपए 10 पैसे का इसका प्राइस चल रहा है। और एक महीने की बात करते हैं तो 4% का रिटर्न है। मिनिमम की बात करें तो 4 जून को देखिए 912 रुपए मिनिमम गया था, वहां से फिर से ये बढ़ गया है और लगभग 12% यहाँ से जंप कर गया। ठीक है, अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए 58% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को एक साल के अंदर इंडियन रेलवे फाइनेंस ये IRCTC। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो टीटागढ़ रेल सिस्टम, जो कि वैगन बनाने का काम करती है, वंदे भारत जो जानते हो, ये बनाने का भी काम करती है टीटागढ़ रेल सिस्टम। तो इसका जो प्राइस है वो देखिए 1429 रुपया इसका प्राइस है। और एक महीने के अंदर अपने इन्वेस्टर को 33% का रिटर्न दे चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम 4 जून की बात करते हैं तो 4 जून में देखिए 1197 रुपये तक पहुंच गई थी नीचे और वहां से जो बढ़ा है वो आप देख सकते हो लगभग 20% वहां से जंप कर गया। अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 204% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो दोस्तों आपने देखा जितने भी स्टॉक्स है रेलवे के उन्होंने अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। अगर सिर्फ एक को छोड़ दे IRCTC जिसने 50% का रिटर्न दिया एक साल के अंदर, बाकी सबने 200%, 300%, यहाँ तक कि 400 से 500% का रिटर्न दिया। तो एक बार फिर जो है वो सेम मिनिस्टर जो है वो वही मिनिस्ट्री संभालने वाले रेलवे मिनिस्ट्री, जो कि है अश्विनी वैष्णव जी। और मैं आपको बता दूं इनके बैकग्राउंड के बारे में, ये IIT से पढ़े लिखे हैं और ये ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुके हैं और उसके बाद ये मिनिस्टर बने हैं। तो जो इतना पढ़ा लिखा अगर मिनिस्टर बनता है और रेलवे सेक्टर को इसको ट्रांसफॉर्मेशन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बार फिर से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गोल्डमैन सैक्स हो गया या फिर और भी JP मॉर्गन जैसी कंपनियां, वो इस पे लगा रही है, दाव लगा रही है कि रेलवे सेक्टर में एक बार फिर से बूम देखने को मिलेगा। तो ये सब जो स्टॉक्स है ये सब रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। तो आप भी रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज रेलवे सेक्टर को लेकर के। अश्विनी वैष्णव जो एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर संभाल लिए हैं और रेलवे मिनिस्टर बन चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।